नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ा रहे थे क्लास 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय NCERT बेस्ड ये क्वेश्चन है। और डॉक्टर मनोहर रे ये बुक के राइटर हैं, इनसे हम पढ़ा रहे थे। तो 5 जो पार्ट हैं उन्हें हमने अपलोड कर दिया है। ये पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 इसे सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 23 लिखा है, यदि cos A 15/13 हो तो 2 गुणे sin A माइनस cos A/2 गुणे tan A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। जैसे कि बताया हमने, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज, ये जो भुजा है ये कर्ण भुजा है और ये आधार लंब भुजा हो गई, ये आधार भुजा हो गई। अब जो सवाल में दिया है cos A का मान दिया है, cos A बराबर 5/13। तो अगर यहाँ पर A यानी थीटा का मान बना दें A B C, तो जो थीटा बना हुआ है इसके सामने की जो भुजा है ये लंब भुजा होगी और ये भुजा जो है आधार भुजा होगी। कॉस का जो अनुपातों का सूत्र होता है, रेशियो का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। इससे ये ज्ञात होता है कि आधार भुजा जो है वह 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर रख सकते हैं, और जो कर्ण भुजा है वह 13 सेंटीमीटर है। लेकिन लंब भुजा ज्ञात नहीं है। लंब भुजा निकालने के लिए जो सूत्र होता है, लंब भुजा निकालेंगे रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण जो भुजा है वह 13 सेंटीमीटर है, आधार भुजा 5 सेंटीमीटर है। 13 का वर्ग करेंगे ये 169 होते हैं और 5 का वर्ग करेंगे तो ये 25 होते हैं। 169 में से 25 कम कर देंगे, 9 में से 5 जाएंगे 4, 16 में से 2 14, और 14 जो वर्ग होता है 144 वर्ग होता है। ये 12 का वर्ग 12 गुणे 12, यानी इन्हें लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। जो लंब भुजा निकल के आ जाएगी वह भुजा निकल के आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा है वह 12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे साइन A का मान, cos A का मान दिया ही है, और tan A का मान। साइन A का मान निकालेंगे, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और जो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब जो भुजा है वह 12 सेंटीमीटर और जो कर्ण भुजा है वह 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएंगे, अनुपात आ जाएगा 12/13। tan A का अनुपात निकालेंगे तो लंब बटे आधार 12 सेंटीमीटर बटे 5 सेंटीमीटर। तो ये जो अनुपात है वो 12/5 निकल के आ जाएगा। इसे सिद्ध करेंगे, 2 गुणे साइन A माइनस कॉस A बटे 2 गुणे tan A। दो गुणे साइन A का मान है 12/13 माइनस कॉस A का जो मान है वह 5/13 बटे 2 गुणे
टेन ए का मान है 12/5, इन्हें सॉल्व कर देंगे। 12 दूनी 24/13 माइनस 5/13 बटे 12 दूनी 24/5। समान अगर होते हैं तो एक बार लिख लिया जाता। 24/13 माइनस 5/13 समान आ रहे हैं तो एक बार लिख लेंगे 13, और 24 में से 5 कम कर देंगे, ये आ जाएंगे 19/13 बटे 24/5। इन्हें सॉल्व कर देंगे। 19/13 गुणे 5/24, इनका गुणा कर देंगे। 9 पंचे 45, 5 एकन 5 और 4 9, 13 चौको 52, 13 दूनी 26, 95/312। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 देखेंगे। सवाल नंबर 24 है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सिद्ध कीजिए कि दो गुणे साइन थीटा माइनस 3 गुणे कॉस थीटा बटे 2 गुणे साइन थीटा प्लस 3 गुणे कॉस थीटा बराबर -1/17। 1/17 इसे सॉल्व करना है। लिखा हुआ है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो सिद्ध कीजिए। तो इसे सिद्ध करना है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इधर कर्ण भुजा हो जाएगी, ये लंब भुजा हो जाएगी, ये भुजा जो है आधार भुजा हो जाएगी। यहाँ कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है, इसके सामने का लंब होगा। तो लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 4/3 यानी लंब बटे आधार। लंब भुजा जो है वह 4 है और कर्ण आधार भुजा है वह 3 है। कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। कर्ण भुजा निकालते हैं। कोश रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब भुजा जो है वह 4 सेंटीमीटर, आधार भुजा 3 सेंटीमीटर। 4 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, 3 का वर्ग कर देंगे 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे 25, और 25 वर्ग होता है 5 का। तो जो आधा कर्ण भुजा है वह 5 निकल के आ जाएगी। जो कर्ण भुजा है वह 5 निकल के आ जाएगी। अब इसे सॉल्व कर देंगे। हमें साइन का मान चाहिए और कॉस का मान चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण
तो लंब लिखा हुआ है हमारा 4, 4 बटे कर्ण लिखा हुआ है 5, 4 बटे 5 हो जाएगा। आधार भुजा लिखी हुई है 3, कर्ण भुजा लिखी हुई है 5, तो ये 3 बटे 5 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर देंगे। लिखा हुआ है 2 गुणे साइन थीटा माइनस 3 गुणे कॉस थीटा बटे 2 गुणे साइन थीटा प्लस 3 गुणे कॉस थीटा। इसे सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा वो माइनस का 1/17। 2 गुणे साइन थीटा का जो सूत्र अनुपात निकला है 4/5 माइनस 3 गुणे कॉस का मान निकला है 3/5 बटे 2 गुणे साइन का 4/5 प्लस 3 गुणे कॉस का 3/5। इन्हें सॉल्व कर देंगे। 4 दूनी 8, 8/5 माइनस 3 त्रिका 9, 9/5 बटे 4 दूनी 8 प्लस 9/5। इन्हें सॉल्व कर देंगे। समान हर होते हैं तो एक बार लिख लिया जाता और इन्हें घटा देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा बटे समान आ रहे हैं तो एक बार लिख लो, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 17। इन्हें सॉल्व कर देंगे। माइनस का 1/5 गुणे 5/17, 5 से 5 में भाग चला जाएगा, जो आंसर है वह आ जाएगा माइनस का 1/17। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। सवाल समझ में आ रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारा निवेदन है कि आप लोग इसे नोट करते हुए चलें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25। यदि tan थीटा बराबर 24/7, यदि tan थीटा बराबर 24/7 हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। tan थीटा का मान दिया हुआ है लंब आधार कर्ण। tan थीटा का मान दिया है, tan थीटा बराबर 24/7। tan का जो सूत्र होता है लंब बटे आधार। साइन थीटा का मान निकालना है, जो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान निकालना है, इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण भुजा ज्ञात नहीं है, कर्ण भुजा निकालनी है। लंब भुजा जो है वह 24 है, आधार भुजा जो है वह 7 है। कर्ण भुजा ज्ञात करेंगे। कर्ण बराबर जैसा कि भी बताया था आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार भुजा है 7, लंब भुजा है 24। 7 का वर्ग होता है 49, 24 का वर्ग 576। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 625। 625 होता है वर्ग। 25 का जो कर्ण भुजा है वह 25
निकल के आ जाएगी, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी मान सकते हैं। तो इधर लिखा हुआ है साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा 24/25। कॉस का मान आधार बटे कर्ण 7/25, इसका आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर देंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। साइन का जो मान आया है वह आया है 24/25 माइनस कॉस का आया है 7/25 बटे साइन का आया है 24/25 प्लस 7/25 17/31। समान आ रहे हैं 25, तो एक बार लिख लो। 24 में से 7 कम कर देंगे तो ये आ जाते हैं 17। समान आ रहे हैं तो एक बार लिख लो। 24 में 7 जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 31 बराबर 17/31। इन्हें सॉल्व कर देंगे। दो भिन्नों का भाग करते हैं तो सेकंड वाली भिन्न पलट जाती है और गुणे में आ जाती है। 25 से 25 कट जाएंगे तो ये 17/31 बराबर 17/31। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर आ गए, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हैं। इस प्रकार से इन्हें सिद्ध करना था। चलिए देखते हैं अगला सवाल, आप लोग नोट करते हुए चलें। सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26 देखेंगे। सवाल नंबर 26 लिखा हुआ है, यदि tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और किसका मान ज्ञात करना है, ये लिखा हुआ है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, इसका मान निकालना है। तो जो ये B के मान लिखे हुए हैं ये tan B से निकलेंगे, जो A के मान लिखे हुए हैं ये tan A से निकलेंगे। तो सॉल्व करते हैं। tan A बराबर लिखा है 1/1 यानी लंब बटे आधार। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। cos A और sin A का मान निकालना है। sin A बराबर लंब बटे कर्ण, cos A बराबर आधार बटे कर्ण। लंब बटे आधार का मान दिया था, कर्ण भुजा निकालनी है। कर्ण भुजा निकालेंगे, सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब भुजा 1, आधार भुजा भी 1,
एक का वर्ग करेंगे एक रहेगा, 1 प्लस a, ये हो जाते हैं √2। कर्ण भुजा जो है वह √2 आ गई। साइन a का मान निकालेंगे लंब बटे कर्ण, कॉस a का मान निकालेंगे आधार बटे कर्ण। अब जो b के मान है, वो tan b से निकलेंगे, √3 बटे 1 लिख सकते हैं, यानी लंब बटे आधार। इसका जो समकोण त्रिभुज है कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। लंब भुजा दी है √3, आधार भुजा है 1, कर्ण भुजा निकालनी है, कर्ण भुजा ज्ञात करेंगे। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब भुजा है √3 स्क्वायर, आधार भुजा है 1, √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, इन्हें जोड़ देंगे √4 और √4 होता है 2 का वर्ग, यानी कर्ण भुजा जो है वह 2 आ जाएगी। अब साइन बी और कॉस बी के मान निकालने हैं। साइन बी कॉस बी, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब भुजा जो है वह √3 है, कर्ण भुजा है वह 2। इसी तरह से आधार बटे कर्ण, आधार भुजा 1 है, कर्ण भुजा 2, तो ये 1/2 अनुपात हो जाएगा। इस तरह से हमें सिद्ध करना है cos a गुणा cos b माइनस साइन a गुणा साइन b। इनके मान लगा देंगे। cos a का मान जो है वह 1/√2 आया है, गुणा cos b इसका आया है 1/2 माइनस साइन a 1/√2 गुणा साइन b √3/2। इन्हें सॉल्व कर देंगे, 2 का √2 में गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 2√2 माइनस इसी तरह से 2 का √2 में गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 2√2। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 रहेगा, √3 का 1 में गुणा करेंगे, इस प्रकार से ये √3 आ जाएंगे। समान आ रहे हैं तो एक बार लिख लेंगे, यानी 2√2, और इस तरह से इन्हें लिख करके यहीं आंसर कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हो तो नोट करते हुए चलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलें। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 जो लिखा हुआ है,